fool, these brothers my guys. Know that. So the boy comes home. ये आपके सेकेंड सेमेस्टर का ही वन एक्ट प्लेस में से एक ये भी है. सो व्हाट इज इट्स शॉर्ट समरी, या आप कहो कि ऐसा आंसर जो आप कुछ भी पेपर में आ जाए आप कवर अप कर पाओ, आप एटलीस्ट उसको ब्लैंक ना छोड़ के आओ. दिस वुड बी हेल्पफुल. So the one act play, The Boy Comes Home, has been written by A.A. Milne, who was a popular English, Milne, right? Milne, who was a popular English dramatist, novelist, dramatist, poet and humorist. तो वो नॉवल भी लिखते हैं, ड्रामास भी लिखते हैं, पोइट्री भी लिखते हैं और वो ह्यूमरिस्ट भी हैं. वो ह्यूमरिस्ट चीजें भी लिखते हैं, कॉमिक जैसे होती हैं या हंसाने वाली स्टोरीज वो भी लिखते हैं. दिस प्ले इज बेस्ड ऑन अ लाइट हार्टेड कॉमेडी. तो बड़ी लाइट हार्टेड कॉमेडी पे बेस्ड है ये प्ले. द प्ले डील्स विद फिलिप हु इज जस्ट बैक फ्रॉम द वॉर. तो लड़का है, ये जो बात हो रही है, द बॉय कम्स होम, कोई लड़का घर आया है. कौन है वो लड़का? ही इज फिलिप. ही इज जस्ट बैक फ्रॉम द वॉर. वो आर्मी में था और वॉर में लड़के आया है, अभी वापस आया. He lives with his uncle James and aunt Emily. तो वो अपने अंकल और आंट के साथ रहता है. अंकल का नाम है जेम्स, आंट का नाम है एमिली. Uncle James is very punctual and loves discipline. तो अंकल जेम्स जो है वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, उनको टाइम का बहुत कदर करते हैं, वो पंक्चुअल बहुत हैं वो. One day Philip gets up late and asks for breakfast. तो एक दिन क्या होता है, फिलिप लेट उठता है क्योंकि वो तंग आ चुका है आर्मी की वो डिसिप्लिन्ड लाइफ से. वो लेट उठता है मजे से कि अब मैं फ्री हूँ, घर पे हूँ, छुट्टी पे हूँ मैं, तो लेट उठता है और ब्रेकफास्ट मांगता है. बट मेरी कौन है? इनकी हाउस मेड आप कह सकते हो, हेल्पर. तो जो पार्लर मेड है इनकी, ही टेल्स हिम दैट ब्रेकफास्ट टाइम इज ओवर. वो कहती है अब नहीं मिलेगा ब्रेकफास्ट, टाइम तो ओवर हो गया. मिसेस हिगिंस द कुक रिफ्यूजेस टू सर्व हिम एनीथिंग. तो जो पार्लर मेड है मेरी, वो कहती है कि टाइम ओवर हो गया, और जो मिसेस हिगिंस हैं, जो कुक हैं, कहती है अब नहीं कुछ मिलेगा. उठना था, खाना था तो पहले उठता, अब कुछ नहीं है. Philip tells him aunt that he used to tells his aunt, आएगा him हो गया यहाँ पे, it is a mistake. So Philip tells his aunt, वो अपनी aunt को ये बताता है that he used to wake up early in the army, but now he is free and he loves getting up late. तो उनको बताता है कि कैसे वो आर्मी में टाइम पे उठता था, लेकिन अब वो फ्री है, अब क्यों टाइम पे उठे, इसलिए वो लेट उठता है. और ही लव्स गेटिंग अप लेट, उसको लेट उठना बड़ा पसंद है. मिसेस हिगिंस द कुक थ्रेटन्स टू क्विट द जॉब, बट फिलिप गिव्स हर नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ आंट एमिली. तो मिसेस हिगिंस तो धमकी दे देती, कहती अगर मेरे से ये ऑफ द टाइमिंग काम कराना मैं तो जॉब छोड़ूंगी. और वो उसको कहता है कि जा, तुझे नोटिस दिया आंट के बिहाफ पे, मैंने नोटिस दिया. He tells her that he was mess president and knows how to handle the workers. तो उसको कहता बस मुझे ज्यादा मतलब वो मत दिखाओ, रंग मत दिखाओ, या ये धमकियां मत दो कि जॉब छोड़ दो. कहता मैं मेस प्रेसिडेंट ही था आर्मी में, मुझे पता वर्कर्स के साथ कैसे डील करना है. अंकल जेम्स एंटर्स. अब इतने में जब ये सब हो रहा है, अंकल जेम्स आ जाते हैं. He is not happy to see Philip taking his breakfast so late. अब ब्रेकफास्ट तो मिल गया, लेकिन वो खुश नहीं है कि इसको इतनी लेट सर्व किसने की और क्यों दिया. He finds him a changed man. और उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही बदल गया. He finds him a changed man का मतलब उन्होंने उसको बिल्कुल बदला हुआ पाते हैं, वो उसको बिल्कुल बदला हुआ पाते हैं. He is worried about the future plans as his guardian. अब ये उसके गार्डियन है, क्योंकि अंकल आंट के साथ रहता है, पेरेंट्स के साथ नहीं है, तो ये गार्डियन है. तो इनको टेंशन है, वरी है कि इसका फ्यूचर कैसा होगा. ये इतना लापरवाह हो गया एक थोड़े दिनों में ही, ये what he'll do. Philip demands money to settle down in life, but Uncle James refuses. तो अंकल से वो पैसे मांगता है, कहता अंकल मुझे पैसे दो क्योंकि मुझे लाइफ में सेटल डाउन होना है, लेकिन अंकल मना कर देते हैं. As a guardian, he cannot give him money till he is 25. कहते हैं गार्डियन के तौर पे मैं तुझे तब तक पैसे नहीं दे सकता जब तक तू 25 साल का नहीं हो जाता, उससे पहले तेरा पैसा तुझे नहीं मिल सकता. Uncle James asks about his plans. Uncle James उससे उसके plans पूछते हैं. And Philip answers that he
wants to become an architect. और वो उनको कहते हैं कि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ. सोचो, सारी पढ़ाई कोई और की, आर्मी में चला गया, आर्मी से वापस आया, आके कहता मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ. बट ही इज टू लेट टू डू दिस. अब तो ये हो नहीं सकता. अगर मैं आज कहूँ मुझे डॉक्टर बनना है, हाउ इट वुड बी पॉसिबल कि मैं 15-20 साल पीछे जाऊं और दोबारा से पढ़ना शुरू करूं 10+1 2 से मेडिकल लेके वो सब. बट इट इज टू लेट टू डू दिस. अंकल जेम्स एंड फिलिप्स हैव एन आर्ग्यूमेंट. उनमें झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है. इन ऑर्डर टू परसुएड होता है इन ऑर्डर टू कन्विंस, मनाना. अंकल जेम्स फिलिप यूजेस अ पिस्टल एंड अ हैंड ग्रेनेड. तो अंकल को डराने धमकाने मनवाने के लिए वो पिस्टल निकालता है और हैंड ग्रेनेड निकाल लेता है. Thus Uncle James gives up and does not mind. तो does not mind Philip's late breakfast, smoking and careless behavior. तो जब अंकल पिस्टल देखते हैं सामने, कहते ठीक है, इट्स ओके, कभी कभी लेट, जैसे हम कह नहीं देते बदल जाते हैं, तो वो माइंड नहीं करते फिर उसका लेट उठना, उसका लेट ब्रेकफास्ट करना, उसका सामने से स्मोक करना और उसका चेंज्ड बिहेवियर, वो कुछ भी माइंड नहीं करते. अंकल जेम्स ऑफर्स हिम जैम बिजनेस, ऑफर्स his jam business to Philip Sivan. वो यहां तक भी कह देते हैं कि मेरे वाला जो जैम का बिजनेस है तो इसको ज्वाइन कर ले. He offers him. Uncle gets surprised when he comes to know that his nephew Philip wants to burn his uniform and sell his pistol. Because it is just an answer, deep details are not given here. ये सिर्फ एक overview and outline हो सकती है स्टोरी की. तो जैसे ही बातों बातों में अंकल को पता चलता है कि नहीं, ही डज नॉट वांट टू गेट बैक टू इनटू आर्मी, ही डज नॉट वांट टू गेट इनटू हिज बिजनेस, और आगे से वो ऐसी बातों बातों में अपनी इच्छा जाहिर कर देता है कि मैं इतना फेडअप हो गया हूँ, कहता मैं अपनी पिस्टल बेच दूंगा और अपनी आर्मी की जो यूनिफॉर्म उसको बर्न कर दूंगा. ये किसी के लिए भी बड़ी शौक वाली बात होगी ये सब सुनना कि ऐसे इतना भी क्या बात होगी. When Uncle James asks him again about his future plans, Philip surprises his uncle with the reply that he cannot become an architect. तो वो उसको हिला देता है, सरप्राइज कर देता है फिलिप. उनको कहता है कि वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है लेकिन बन नहीं सकता. Uncle offers his jam business and Philip accepts the offer. अब फिलिप जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लेता है. Uncle tells him that his manager is very rigid kind of person. Philip laughs and tells him that in that case he should carry his revolver to the office. तो वो कहता है कि बड़ा टेढ़ा बंदा है मेरा मैनेजर, ऐसे अच्छे से काम करना, मेरे बिजनेस में आ जा एंड यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग. तो वो बड़ा टेढ़ा बंदा है, कहता किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता या उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, दैट ही हैज टू बी वेरी अबाउट द बिजनेस. वो आगे से कहता है तो जब अंकल बात कर रहे हैं कि मैनेजर बहुत रिजिड काइंड का पर्सन है, उसको थोड़ा आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छे से काम करियो, लाइक ही इज नॉट अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ पर्सन, केयरलेस नहीं है, बड़ा रिजिड है. तो इतने में फिलिप हंसता है और कहता है कि अगर ये केस है, इन दैट केस ही शुड कैरी हिज रिवॉल्वर टू द ऑफिस. कहता फिर तो उसको सीधा करने के लिए या उससे काम उसके साथ करने के लिए कहता मैं अपना रिवॉल्वर ऑफिस भी लेके आया करूंगा. अंकल जेम्स श्योरली फील्स कंफ्यूज्ड. अंकल बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ उसको जैम के बिजनेस में डाल के, और ये चलते चलाए डिसिप्लिन्ड बिजनेस को भी इनडिसिप्लिन में ले आए. सो ही इज अटरली कंफ्यूज्ड. ही डज नॉट अंडरस्टैंड वेदर दिस वंडरफुल मॉर्निंग और डे इज अ ड्रीम और रियलिटी. तो उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो सुबह हुई है या ये दिन जो है ये अच्छा है, ये सच में हो रहा है, या ये मेरा कोई सपना ही है कि वो लड़का जो आर्मी में काम करके आया है, जो बड़ा डिसिप्लिन में रह के आया, वो एकदम से सारा डिसिप्लिन तोड़ रहा है. वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो किसी जेल से छूट के आया हो और सारे रूल तोड़ रहा है. सो ही इज कंफ्यूज्ड कि उनको उसको जैम बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट की ऑफर देके उन्होंने सही भी किया है कि नहीं. एंड दैट्स इट. दिस इज द ब्रीफ समरी. These brothers my guys, know that we fly.